वेलकम फ्रेंड ऑन एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल। देखिए, आज बात करने वाले हैं क्लास एच एम्पलीफायर में स्टेपर किस तरीके से काम करता है। तो स्टेपर वो होता है जो कि हाई वोल्टेज की सप्लाई को जब भी सिग्नल हाईएस्ट लेवल पर होगा तो हाई वोल्टेज को मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन पर लेकर आता है। तो नॉर्मली जो क्लास एच एम्पलीफायर होता है, अगर सिग्नल लोएस्ट लेवल पर है तो लो वोल्टेज रेल पे काम करता है, लेकिन जैसे ही सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ता है तो वहाँ पर हाई वोल्टेज उस ट्रांजिस्टर के आउटपुट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन पर पहुँचता है। तो ये काम कराया जा सकता है मॉसफेट से, और इसके साथ साथ मॉसफेट प्लस ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन, और इसके साथ साथ मॉसफेट और मॉसफेट ड्राइवर आईसी का इस्तेमाल करके इस तरीके का जो स्टेपर सर्किट बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे इजी अगर मैं बात करूं तो सबसे इजी होता है मॉसफेट बेस्ड जो सर्किट होता है, स्टेपर सर्किट, वो काफ़ी आसान होता है। इसे आप बना भी सकते हैं और ये अच्छी तरीके से काम भी करता है। तो यहाँ पर मैं केवल सिंगल मॉसफेट यानी कि एक मॉसफेट का इस्तेमाल करते हुए आपको क्लास एच का स्टेपर सर्किट यहाँ किस तरीके से होता है ये मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एक भले सिंगल मॉसफेट से आप स्विचिंग कराएंगे तो भी ये कम से कम 800 वाट तक का लोड ले सकता है, एक सिंगल मॉसफेट। और मॉसफेट भी कोई ऐसा बहुत क्रिटिकल नहीं है, यानी कि इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पर IRF 9540 एंड IRF 540 ये मॉसफेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हाई वोल्टेज होगा वो प्लस 120 होगा, और जो लो वोल्टेज है वो प्लस 60 वोल्ट एंड माइनस 60 वोल्ट, हाई वोल्टेज प्लस 120 एंड माइनस 120। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है और ये डायोड से ऑलवेज लो वोल्टेज है इसमें फीड होता रहता है, और यहाँ मॉसफेट का जो सोर्स पिन है वो हाई वोल्टेज यानी कि VH मतलब हाई वोल्टेज, वो उससे वो कनेक्टेड होता है सोर्स पिन। और जब भी ये मॉसफेट कंडक्ट करेगा, ये हाई वोल्टेज सोर्स पिन के जरिए निकलकर ड्रेन पिन पर आएगा, और ड्रेन पिन से होते हुए ये मेन आउटपुट तक जा रहा है। लेकिन जो मेन मॉसफेट जो है होता है जिसे स्विचिंग कराना है, इसके गेट पर वोल्टेज देकर स्विचिंग कराया जाता है। अब इसके गेट पर सिग्नल मिलता कहाँ से है? तो डेफिनेटली सिग्नल इसको रेफरेंस मिलेगा स्पीकर आउटपुट से। तो जो स्पीकर आउटपुट होता है वहाँ से इसे रेफरेंस मिलता है इस मॉसफेट को। लेकिन जो स्पीकर से आउटपुट निकलेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि वो कम रहे, या कभी कभी हो सकता है वॉल्यूम हाईएस्ट लेवल पे हो तो स्पीकर से जो आउटपुट वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकती है, लगभग 12 से 15 वोल्ट या 20-25 के कहीं कहीं तो हो सकता है 30-35 वोल्ट भी आ जाए। तो यहाँ पर ये मॉसफेट का गेट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर इस मॉसफेट के गेट को एक क्लैंपिंग डायोड, यानी कि यहाँ पर देखिए एक जीनर डायोड लगाया गया है। ये जीनर डायोड 10 वोल्ट का हो सकता है, 12 वोल्ट का हो सकता है, या 15 वोल्ट का हो सकता है। तो जनरली इसमें 10 वोल्ट का एक जीनर डायोड लगा दिया जाता है, और जीनर डायोड का नंबर है 4740। तो ये जीनर डायोड मॉसफेट के गेट पर जो भी वोल्टेज आ रहा है, 10 वोल्ट से जो भी ज़्यादा वोल्टेज होगा उसको ये क्लैम्प करेगा। और इसी डायोड के पैरेलल में एक 560 ओम का एक रेजिस्टेंस है, यानी कि ये मॉसफेट को अननेसेसरी कंडक्ट नहीं कराएगा। जब भी सिग्नल का हाईएस्ट लेवल होगा तभी ये मॉसफेट कंडक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी सिग्नल आ जाए तो ये कंडक्ट करने लग जाए, ऐसा नहीं है। तो जब भी सिग्नल का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, मतलब पीक लेवल पर हो, तभी यहाँ पर ये मॉसफेट काम करना चाहिए। तो यहाँ कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए, गेट यहाँ पर 10 वोल्ट के जीनर डायोड से सिक्योर हो चुका है। अब इसके बाद गेट पर वोल्टेज आए तो किस तरीके से? तो इसके लिए एक छोटे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये एक ट्रांजिस्टर लिया गया है, और इस ट्रांजिस्टर की वैल्यू है 669। तो ये एक मीडियम वोल्टेज सपोर्टेड ट्रांजिस्टर होता है। अब इसके जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा इसके कलेक्टर पिन से, जो कि कनेक्ट हो जाएगा, जो मॉसफेट का गेट है वहाँ से कनेक्ट होगा। और जो एमीटर पिन है वो कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पर लो वोल्टेज से। देखिए, मॉसफेट के गेट पर हमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, ज़्यादा 10 वोल्ट पे ये फुली ऑन हो जाएगा। तो यहाँ ये जो लो वोल्टेज है, यानी कि VL लिखा हुआ है, वोल्टेज लो, ये यही वाला जो वायर है कनेक्ट हो जाएगा इस
669 ट्रांजिस्टर के एमीटर से, और इसी ट्रांजिस्टर के एमीटर से ही एक डायोड लगाते हुए इसके बेस पर हमें कनेक्ट कर देना है। अब ये डायोड बहुत ही सिंपल है, 4148 इसका नंबर है, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है और ये हाई स्पीड डायोड है। हालांकि आपने देखा होगा ये जीनर डायोड के तरीके से दिखाई देता है, लेकिन जीनर डायोड एंड 4148 डायोड दोनों की ही प्रॉपर्टी अलग है। तो ये हाई स्पीड स्विचिंग डायोड है और 669 ये जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस एंड कलेक्टर के बीच में 470 पीएफ है। ये इसलिए है कि जो हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी तो काफ़ी ज़्यादा होती है ऑडियो रेंज में, तो उसमें एक हल्का सा डिले होना चाहिए, यानी कि अगर एक बार स्विच किया है तो कुछ मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड के करीब डिले हो सकता है इस 470 पीएफ से, कि उतनी देर लगातार सप्लाई फीड होती रहे। और सप्लाई जो इसमें फीड होगी 669 के कलेक्टर से जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो एक 2.2 के 1 वाट के रेजिस्टेंस के जरिए मिल रहा है, और इसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस का नेटवर्क इस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये यहाँ से इसे मैंने यहाँ से जोड़ के दिखा दिया है, और ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 470 ओम है। तो यहाँ पर ये हाफ वाट में आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि हाइयर वोल्टेज साइड में जब भी कोई एम्पलीफायर चल रहा होता है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस हाफ वाट में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर 100 के या उससे ज़्यादा वैल्यू है तो ज़रूरत नहीं है हाफ वाट की, लेकिन उससे कम में तो हाफ वाट लगा देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर से जो हमें आउटपुट लो वोल्टेज से इस ट्रांजिस्टर से जो आउटपुट मिलेगा इस रेजिस्टेंस के जरिए जाएगा, और इसी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का नेटवर्क है 2 के पैरेलल में, और यहाँ से आउटपुट चला गया मॉसफेट के गेट पर। लेकिन अब इस ट्रांजिस्टर के बेस पर अब एक सिग्नल लेके आना होगा, जो कि इस ट्रांजिस्टर का जो काम है सिग्नल के अकॉर्डिंगली वोल्टेज को स्विच कराना। तो यहाँ पर जो हमें स्पीकर आउटपुट होता है, जैसे नॉर्मल क्लास ए बी एम्पलीफायर में जो स्पीकर आउटपुट होता है, स्पीकर आउटपुट से हमें वहाँ से रेफरेंस लेना है। अब ये जो स्पीकर आउटपुट हमें लेना है एक डायोड के जरिए लेना है। यहाँ पर भी जीनर डायोड का इस्तेमाल हो रहा है, और जीनर डायोड की क्वालिटी आप देख सकते हैं किस तरीके से है। और ये जो जीनर डायोड का आउटपुट है ये सीधा चला जाएगा 669 इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। तो यहाँ पर ये 669 एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और जो यहाँ पर स्पीकर लाइन से जो रेफरेंस लेकर आ रहा है डायोड उसकी वैल्यू है वो 5 वोल्ट का डायोड है, एंड उसका नंबर भी है 4733। तो ये जो इस तरीके का नंबर है ये 1 वाट के करीब इस डायोड की वैल्यू होती है, और इसी डायोड के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है 470 पीएफ। ये पीएफ लगाने का मकसद ये है कि इस डायोड को सर्ज से बचाना। कई बार सर्जिंग, क्योंकि स्पीकर में तो लगातार वोल्टेज चेंजेस होते रहेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो सर्ज वोल्टेज जो है उससे इस डायोड का प्रोटेक्शन हो, इसके लिए 470 पीएफ इस डायोड के पैरेलल में लगाया गया है। और यहाँ पर देखिए हाई वोल्टेज से एक रेजिस्टेंस लगनी है जो कि 669 इस ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा दी है, ये 39 के है। तो 39 के इसे 1/4 वाट या हाफ वाट में लगाया जा सकता है, लेकिन इसका एक सिरा जुड़ा रहेगा हाई वोल्टेज से। VH लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो 120 वोल्ट आ रहा है, प्लस 120 वोल्ट जो आ रहा है ये 39 के से वो ही प्लस 120 वोल्ट जुड़ा रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, प्लस 120 वोल्ट से ये कनेक्ट हो जाएगा VH हाई से। और लो वोल्टेज प्लस, यानी कि यहाँ पर जो लो वोल्टेज है जो एक डायोड के जरिए 5200 के कलेक्टर पर फीड हो रहा है, उसे लो वोल्टेज मतलब वो डायोड के जरिए फीड करना है। तो देखिए यहाँ पर डायोड काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर डायोड में प्रॉब्लम आ जाए तो शॉर्ट सर्किट होगा हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज के बीच। तो देखिए यहाँ से अब किस तरीके से सिग्नल हमें मिलता है। तो इस डायोड के जरिए सिग्नल आता है, तो स्पीकर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही होता है। तो इस डायोड के ये डायोड ओनली पॉजिटिव सप्लाई को अलाउ करेगा फ्रंट में जाने के लिए, यानी कि सामने जाने के लिए इस ट्रांजिस्टर के बेस तक। और यहाँ से ये ट्रांजिस्टर जैसे ही इसके बेस पर सिग्नल जाएगा वो स्पीकर लाइन से जो भी वोल्टेज है तो ये कंडक्ट करेगा, और जो लो वोल्टेज का पॉजिटिव है इस 2.2 के रेजिस्टेंस के जरिए आउटपुट हम मतलब जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट मिल रहा है
तो ये 2.2 के ये रेजिस्टेंस के बाद में होते हुए यहाँ से यहाँ पर जब पहुँचेगा तो ये अगर 10 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो ये वोल्टेज फिक्स हो जाएगा 10 वोल्ट पर, और 10 वोल्ट यहाँ पर फिक्स होने के बाद जो भी 10 वोल्ट से बचा हुआ है जो भी वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के ज़रिए मॉसफेट के गेट पर जाएगा। और ये 560 ओम इसलिए लगाया गया है कि जो भी वोल्टेज में माइक्रो सर्जेस है, मतलब सर्जेस बहुत ज़्यादा इसमें आएगी, सर्ज वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहेगा, और मॉसफेट को भी उसके गेट को एक ऑलवेज क्लोज पोजीशन में रखना, यानी कि जब ज़्यादा पीक वोल्टेज आए तभी इसे कंडक्ट कराना है, इसीलिए यहाँ पर 560 ओम लगा हुआ है। और इस तरीके से ये इसके गेट पर वोल्टेज जाएगी और ये मॉसफेट ऑन होगा। और जब ये मॉसफेट ऑन होगा तो ये हाई वोल्टेज यहाँ से होते हुए इस तरीके से इस मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर जो है 5200 इसके कलेक्टर पर पहुँचेगा। तो जब सिग्नल हाईएस्ट लेवल पर रहेगा तभी ये मॉसफेट ऑन होगा और हाई वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर को मिलेगा, तो जिससे कि आउटपुट आपको हैवी गुड क्वालिटी में आउटपुट मिलेगा, साउंड की क्लियरिटी बनी रहेगी। क्योंकि अगर वो आउटपुट की डिमांड ज़्यादा है और उस वक्त वोल्टेज अगर कम हो जाए तो वहाँ पर साउंड क्रैक होने लगती है। तो देखिए हमने पॉजिटिव का स्टेपर तो बना लिया है, अब ऐसा ही अरेंजमेंट हमें निगेटिव साइड भी चाहिए, क्योंकि एम्पलीफायर तो 2 वोल्टेज पर चलता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो देखिए ये एक एन चैनल मॉसफेट है IRF 540, और यहाँ पर ये पी चैनल मॉसफेट है IRF 9540। तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख देते हैं IRF 540, ये पॉजिटिव साइड में, और निगेटिव साइड में IRF 9540। तो चलिए दोस्तों अब ड्राइंग बनाते हैं आगे। तो जैसा हमने पॉजिटिव साइड में बनाया है सेम इसका रिप्लिकेशन निगेटिव साइड में रहेगा, लेकिन यहाँ पर निगेटिव होने की वजह से सारे जो कंपोनेंट्स हैं स्पेशली डायोड एंड मॉसफेट और ट्रांजिस्टर्स जो हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज होता है। तो देखिए जो पी चैनल मॉसफेट है, पी चैनल मॉसफेट के गेट पर सेम वैसे ही 10 ओम रजिस्टेंस के जरिए हमें स्पीकर लाइन से वोल्टेज लाना है। तो देखिए दोस्तों पी चैनल मॉसफेट है, निगेटिव साइड में है, तो ये तभी कंडक्ट करेगा जब इसके गेट पर निगेटिव वोल्टेज आएगी। तो निगेटिव वोल्टेज यानी कि स्पीकर लाइन पे तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही वोल्टेज है, तो वैसे ही वहाँ पर जेनर डायोड लगेगा जो कि ओनली निगेटिव वोल्टेज को अलाउ करेगा मॉसफेट के गेट पर जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है इस मॉसफेट के गेट पर। ये रेजिस्टेंस लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जो इनिशियल करंट होता है मॉसफेट कभी भी जब स्टार्ट होता है तो उसके अंदर जो गेट के पास जो कैपेसिटेंस होता है वो कुछ देर के लिए करंट कंज्यूम होता है वहाँ पर, तो उससे प्रोटेक्ट मतलब सडनली उसको करंट बहुत ज़्यादा ना बढ़े, सडनली जो जर्क आता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये 10 ओम रेजिस्टेंस होती है। ऐसा बहुत ज़्यादा करंट तो फ्लो नहीं होता है, लेकिन डायोड का जो गेट होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसीलिए वहाँ पर 10 ओम रेजिस्टेंस के ज़रिए ही इसे फीड करना चाहिए वोल्टेज। अब यहाँ पर देखिए जो जेनर डायोड लगा हुआ है 4740 इसके नंबर वही है, और ये भी 10 वोल्ट का ही है, लेकिन इसकी पोलरिटी देखिए आप, पॉजिटिव साइड की पोलरिटी देखिए और निगेटिव साइड की पोलरिटी देखिए, दोनों में आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो यहाँ पोलरिटी चेंज है लेकिन डायोड वही है उसी नंबर का, और जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर वही वैल्यू की लगेगी 560 ओम। अब दोस्तों आगे हमें इसके गेट पर ट्रांजिस्टर के जरिए ही वोल्टेज लेके आना, जैसे कि हमने पॉजिटिव साइड में किया है। तो जो पॉजिटिव साइड में किया है सेम वैसा ही हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगाएंगे, और जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है जैसे जो एम्पलीफायर है उसका आउटपुट जो ट्रांजिस्टर है निगेटिव साइड में आप जानते हैं कि 2SA1943 ये ट्रांजिस्टर लगा होता है, और उसका एमीटर जो है स्पीकर आउटपुट से कनेक्ट होता है, मतलब स्पीकर आउटपुट हमें एमीटर पिन से मिलता है। और जैसे कि आप जानते हैं एमीटर पर रेजिस्टेंस लगती है, एक शंट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वैल्यू 0.225 वाट या 0.335 वाट होती है, और इसी रेजिस्टेंस के बाद में एक स्पीकर जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ही पेयर आउटपुट दिखाया है और एक ही मॉसफेट दिखाया है ताकि जो सर्किट है वो सिंपल रहे। तो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर किस तरीके से पैरेलल होते हैं आप जानते ही हैं, तो इसमें एडिशनल पैरेलल ट्रांजिस्टर आप लगा सकते हैं
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 2SA1943। और इसका जो कलेक्टर पिन है, इसके कलेक्टर पिन पर हमें निगेटिव वोल्टेज देनी होती है। तब जो निगेटिव वोल्टेज है ये इस मॉसफेट के जरिए जाएगी, लेकिन इसी ट्रांजिस्टर पर लो वोल्टेज जो है एक डायोड के जरिए फीड होती है। अब ये जो डायोड है ये डिपेंड करता है कि करंट कितना। ये यहाँ पर ये जो डायोड लगा हुआ है ये कम से कम 15 से 20 एम्पियर करंट लेना चाहिए। और यहाँ पर देखिए डायोड की पोलैरिटी थोड़ी उल्टी है। यहाँ पर पॉजिटिव में कैसा है मतलब और निगेटिव में किस तरीके से आपको फ़र्क दिखाई देगा, पोलैरिटी का फ़र्क है यहाँ पर। और जो हमने मॉसफेट यहाँ पर IRF 9540 लिया है, इसके गेट पर हमें जैसा हमने यहाँ अरेंजमेंट किया, डायोड लगाकर इसके गेट को सेफ किया, क्लैंपिंग किया 10 वोल्ट पर। अब आगे ट्रांजिस्टर बनाकर इसके गेट पर हम वोल्टेज लेके आएंगे। दोस्तों इस वीडियो को लंबा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ स्टेपर के बारे में जानकारी मिल रही क्लास एस से तो ये आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें आधा घंटा विदाउट स्किप के देखते हैं तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे भी जानकारी जुटाने में कुछ समय लगता है और मेरी कोशिश ये रहती है कि सही जानकारी आप तक पहुँचे। अब देखिए यहाँ पर हमने वही ट्रांजिस्टर बनाया है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो है ये PNP ट्रांजिस्टर है। और PNP ट्रांजिस्टर का जो एमीटर पिन है ये भी लो वोल्टेज से कनेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर निगेटिव लो वोल्टेज से ये कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -LV, लो वोल्टेज माइनस वाला। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये निगेटिव रहेगा लो वोल्टेज में। और जो 669 ये ट्रांजिस्टर है पॉजिटिव साइड वाला, उसका एमीटर कनेक्टेड है पॉजिटिव लो वोल्टेज से। अब यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वैसा ही इसके गेट पर जैसे कि हम इसका जो ट्रांजिस्टर है इसके एमीटर और बेस के बीच में एक 4148 डायोड लगता है, जैसे पॉजिटिव में लगा है तो वैसा निगेटिव में भी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी पोलैरिटी उल्टी है। देखिए पॉजिटिव साइड में किस तरीके की पोलैरिटी है और निगेटिव साइड में किस तरीके की पोलैरिटी है, आपको ये देखकर समझ में आ जाएगा। और बेस टू कलेक्टर के बीच में एक 470 PF लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें बेस और कलेक्टर के बीच में 470 PF लगा देना है। और जो कलेक्टर से आउटपुट निकल रहा है वो 2.2 के 1 वाट की रेजिस्टेंस के जरिए IRF 9540 इस मॉसफेट के गेट पर हमें देना है। तब यहाँ से इसी ट्रांजिस्टर के बेस पर हमें स्पीकर वायर से सिग्नल लेके आना है। तो ये जो सिग्नल आएंगे निगेटिव होने चाहिए। तो यहाँ पर जो जीनर डायोड लगा हुआ है इसकी पोलैरिटी अपोजिट है, जैसे कि पॉजिटिव में लगा हुआ है उससे इसकी पोलैरिटी उल्टी है। और इसी डायोड के पैरेलल में 470 PF हमें लगा देना है। तो ये 470 PF यहाँ लग गया और ये आगे चलकर कनेक्ट हो जाएगा स्पीकर लाइन से। तो स्पीकर लाइन हो जाता है। और सेम देखिए पॉजिटिव साइड में एक 39 के रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जा रहा है 669 के। तो सेम यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होगा, एक रेजिस्टेंस लगाई जाएगी। जैसे कि यहाँ अभी तो हमने गेट पर वोल्टेज भेजने हैं तो सबसे पहले रेफरेंस चाहिए, तो हमने स्पीकर वायर से रेफरेंस उठा लिया और निगेटिव हाई वोल्टेज से। अब देखिए यहाँ पर 39 के रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये हमने बना ली है और ये कनेक्ट हो जाएगी यहाँ नीचे जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस से। तो ये देखिए इससे हमने जोड़ दिया, ये भी 39 के हाफ वाट या क्वार्टर वाट लगाई जा सकती है। और ये निगेटिव VH यानी कि निगेटिव वाला जो हाई वोल्टेज है यानी कि -120 वोल्ट से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट रहेगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ जो हमें इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा जो कि इसके गेट पर जाना चाहिए। तो सेम ऐसा ही अरेंजमेंट 2.2 के 1 वाट की रेजिस्टेंस लगेगी। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ की और ये कनेक्ट हो गई मॉसफेट जो P चैनल मॉसफेट है उसके गेट से। और इसी 2.2 के 1 वाट के रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक कैपेसिटर और 470 ओम की रेजिस्टेंस का नेटवर्क जुड़ा हुआ है। तो जैसा पॉजिटिव साइड में है सेम यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही निगेटिव साइड में भी होगा। तो यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी वैल्यू है 470 ओम।
बिल्कुल रिप्लिकेशन है, पॉजिटिव और निगेटिव का एक जैसा ही है। और देखिए ये जो कैपेसिटर है 104 104 का कैपेसिटर है, आप इसे 400 वोल्ट या 250 वोल्ट में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये सर्किट बन जाता है। लेकिन अब इसकी बात करते हैं कि निगेटिव साइड में जो ट्रांजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों निगेटिव साइड में जो ट्रांजिस्टर है उसकी वैल्यू 649 है। अब देखिए यहाँ पर जो ड्राइवर बोर्ड लगता है, जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को ड्राइव करता है, वो नॉर्मल क्लास AB एम्पलीफायर का ड्राइवर बोर्ड होता है। लेकिन देखिए यहाँ जो ड्राइवर बोर्ड रहेगा वो ऑलवेज हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होगा। तो ड्राइवर बोर्ड का जो भी सेक्शन है, केवल ड्राइवर सेक्शन, अगर ड्राइवर ट्रांजिस्टर अगर छोड़ दिया जाए तो ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर ओनली लो वोल्टेज होता है, और उसके अलावा जितना पूरा ड्राइवर सेक्शन है वो सब हाई वोल्टेज पर चलता है, और उससे जो आउटपुट निकलता है प्लस बी एंड माइनस बी मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर पर इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों अभी आप जो सिंगल एक मॉसफेट से जो बना हुआ आप स्टेपर सर्किट देख रहे हैं, तो इस स्टेपर सर्किट की कैपेसिटी 800 वाट तक हो सकती है 120 वोल्ट पर। तो अगर हम इस पर 2 मॉसफेट या 3 मॉसफेट लगाएं तो ये हमें अच्छा खासा आउटपुट दे सकता है। स्टेपर सर्किट यानी कि काफ़ी ज़्यादा आउटपुट वाले एम्पलीफायर को लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो क्लास AB एम्पलीफायर है, ऐसा स्टेपर लगाकर उसे क्लास H में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्टेपर सर्किट किस तरीके से जुड़ेगा, डायोड किस तरीके से जुड़ेंगे, तो अभी हो सकता है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और ये मॉसफेट, अगर ये स्टेपर सर्किट है, आप केवल स्टेपर सर्किट बनाकर बेरो बोर्ड में बनाकर इस स्टेपर सर्किट को चेक कर सकते हैं स्पीकर लाइन से जोड़कर कि हाई वोल्टेज का स्विचिंग हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 4 पेयर मॉसफेट अगर हम लगा देते हैं तो लगभग 4000 वाट तक का लोड जो है ये ले सकता है क्लास H एम्पलीफायर में। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्टेपर सर्किट का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। क्लास H पर और भी जानकारी आती रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।